IMF में अहम ओहदों पर तैनात रहने वाले रजा बाकिर की गवर्नर स्टेट बैंक तैनाती, अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगजेब का कहना है रजा बाकिर मुल्कों को कर्जों की गुलामी में रखने की महारत रखते हैं। नालायक हुकूमत के लिए आसानी हो गई, अब सब कुछ IMF खुद कर ले। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, हुकूमत ने मईशत पर बराह रास्त IMF को बिठा दिया। अब कर्जे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी IMF ही मुज़ाकरात करेगा। जो ये गरीब आवाम है ये किस तरह गुजारा करेगी? गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा रिलीफ दे आवाम को। कह रहे कि पेट्रोल तो 200 रुपये लीटर भी हो तो ये आवाम पेट्रोल दिलवा सकती है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। वैसे तो वो उन्होंने बोला था कि हम 46 रुपये लीटर होना चाहिए, अब पता नहीं वो कब करेंगे। हुकूमत मेहरबानी करे ऐसी तब्दीली ना लाए, अवाम का पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर गम और गुस्से का इजहार। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक का कहना है पेट्रोल की कीमतों से आने वाला महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा ले जाएगा। हुक्मरान होश के नाखुन लें, ऐसा ना हो कि महंगाई के सताए लोग रमजान में ही सड़कों पर आ जाएं। पेट्रोल 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 108 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे, मिट्टी का तेल 7 रुपये 46 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर नर्ख बढ़ने की बना पर करना पड़ा, बोझ हुकूमत और अवाम को मिलकर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुबारक महीने की शुरुआत, तोहफे में महंगाई की सौगात। सब्जियों फलों समेत अशिया खुरनोश की कीमतें सुनकर होश उड़ जाएं। केला 130 रुपए दर्जन, खजूर 200 रुपए, भिंडी 130 रुपए, लीमू 320 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। प्याज टमाटर भिंडी भी महंगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। आम शहरियों के साथ सियासतदान भी परेशान। समंदर से तेल निकालने का उन्होंने जो सोचा था वो समंदर से तो निकाल नहीं पाए, लेकिन अवाम की हड्डियों से भी तेल निकालने का लगे। माह सयाम में एक रोज बाकी, यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान ना पहुंच सका। रैक्स खाली होने से शहरी खाली हाथ लौटने लगे। चीनी आटा दालें हैं ना चावल, घी और तेल। हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया मगर सामान ना दिया। अब 7 दिन में सामान फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर पुराना स्टॉक मौजूद। पहला रोजा कल होगा या परसों, महीनों के सरदार रमजान मुबारक के चांद के दीदार के लिए रोहित हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। हुकूमत ने एक दिन रोजा और एक दिन ईद के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कमेटी अगले 10 साल के चांद, ईदैन, मुहर्रम और रमजान समेत दीगर तारीखों का कैलेंडर जारी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सोहाव में अलकादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे, जलसे से खिताब भी करेंगे। फिरदौस आशिक अवान का कहना है यूनिवर्सिटी में तलबा को इस्लामी और साइंसी तालीम फराहम की जाएगी। दर्सगाह दौरे हाजिर की ज़रूरियात को पूरा करेगी और मुआशरे की तश्कील और तरक्की में मुआविन होगी। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है, मसाइल हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पसमानदा इलाकों में तरक्याती काम तेज कर दिए, अस्पतालों में जदीद सहूलत देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अटक में सेहत इंसाफ कार्ड की तकरीब से खिताब।
सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतरीन करेंगे। पंजाब में नया बल्दियाती कानून नाफिज, एडमिनिस्ट्रेटर्स के नोटिफिकेशन जारी। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर का चार्ज कमिश्नर डिवीजन डॉक्टर मुस्तबा पराशा को दे दिया गया। तहसीलों में एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज असिस्टेंट कमिश्नर्स के सपोर्ट। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है, तब्दीली पर मौसर अमल दरामद के लिए एक काबीना कमेटी और सूबाई डिविजनल और जिलाई सतह पर ट्रांजिशन टीमें काम करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी बसात पर नया खेल, काबीना में शमूलियत के लिए उम्मीदवारों ने दौड़ धूप शुरू कर दी। शाह मोहम्मद वजीर भी मैदान में कूद पड़े। काबीना में शामिल न करने पर अलम बगावत बुलंद करने का इम्कान। आतिफ खान ग्रुप की मुखालिफत के बावजूद परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को काबीना में शामिल कर लिया गया। जेल वापसी से कबल नवाज शरीफ की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को 7 मई को जेल मुंतकिल किया जाएगा। अदालत ने इलाज के लिए नवाज शरीफ की सजा 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल की थी। पेशावर में फिर से चूहों की भरमार, कई शहरियों को काट डाला। लेडी रेडिंग अस्पताल में चूहों के काटने के 200 से ज्यादा मरीज पहुंच गए। WSSP और बल्दियाती इदारे चूहों को तल्फ करने में नाकाम। क्या फिर से चूहे मार मुहिम और इनामी रकम का ऐलान किया जाएगा? शहरियों का जिला इंतजामिया पर तंज। सिंध में महकमा सेहत और एहतजाजी नर्सिंग स्टाफ के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। हुकूमत का इमरजेंसी ड्यूटी रूल्स के तहत गैर हाजिर स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 29 अप्रैल से मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। प्रोफेशनल तर्ज अमल को नजरअंदाज करने से मरीज मुतासिर हो रहे हैं। नोटिफिकेशन। कराची वालों के लिए राहत का सामान, समुद्री हवाएं बहाल। रमजान से पहले आज आखिरी संडे, कराची वालों ने तफरीही मकाम हॉक्स बे पर डेरे डाल लिए। शहरियों की साहिल समुंदर पर मौज मस्तियां। इजराइल में नीतनयाहू की कामयाबी के बाद सेहूनी बर्बरियत बढ़ गई। दूसरे रोज भी गजा पट्टी पर बमबारी, खातून और बच्चे समेत 4 अफराद शहीद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मजम्मत, बोले फलस्तीन में इजराइल के जुराइम को दुनिया के सामने लाते रहेंगे। किसी किस्म का कोई भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। अगर लोग चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए काम ना करूं, तो मैं किसी बगैर लड़ाई के इसमें काम नहीं करूंगा। लेकिन ये बयानात चलना या चलवाना एक इंतहाई गैर अखलाकी अमल है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। कौमी खेल हॉकी के मैदान में आए रोज नया तमाशा। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन शहबाज सीनियर अपने ही इस्तीफे की खबर से लाइल। कहते हैं कोई इस्तीफा नहीं दिया, खबर का मीडिया से पता चला। कुछ लोग चाहते हैं फेडरेशन के लिए काम ना करूं, किसी भी ओहदे का लालच नहीं। हुकूमत मामलात का जायजा ले। गुज़श्ता रोज सदर हॉकी फेडरेशन खालिद खोखर ने शहबाज सीनियर के मुस्ताफी होने की खबर की तस्दीक की। मैच शुरू होने में 3.5 घंटे रह गए। कप्तान सरफराज अहमद प्रैक्टिस मैचेस में फतुहात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ माहनूर नदीम। मैं हूँ हमजा तारड़। मैं हूँ महक अस्लाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस हक को इस्तेमाल किया है, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन कुछ कानून भी होता है, कुछ कायदा भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ लोगों को सियासी ओहदों से नाअहल करार दिया गया। मुझे हैरानी हुई जब मैंने लिस्ट का मुताला किया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर नामजद किया है तंजीम 9 में।